चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण को अपमानजनक बताया है। खड़गे ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने गलत बयान दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर उठे विवाद के बीच कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और मैं इनकी निंदा करता हूं। शाह ने कहा कि कांग्रेस बी.आर. अंबेडकर विरोधी है और यह आरक्षण और संविधान के खिलाफ है। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया गया है। 129वां संविधान संशोधन बिल की समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन किया जाना है। वन नेशन वन इलेक्शन जेपीसी में कांग्रेस की तरफ से वायनाड सांसद प्रियंका गांधी समेत कुल 4 दिग्गज नेताओं के नाम नॉमिनेट किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर विवादित टिप्पणी कर उनका अपमान करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से देश से माफी मांगने की मांग की। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि अगर वे संविधान को मानते हैं और अंबेडकर का सम्मान करते हैं तो अमित शाह का बचाव करने के बजाय उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। अंबेडकर विवाद पर बहुजन समाजवादी पार्टी भाजपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा सुप्रीमो ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों की आलोचना करते हुए कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेने की जगह उन्हें उनके प्रति उचित सम्मान प्रकट करना चाहिए। नागपुर में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस मुलाकात पर अब डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया आई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आम आदमी पार्टी आप को समर्थन देने के ऐलान से कांग्रेस के नागलोई क्षेत्र के उम्मीदवार रोहित चौधरी की रणनीति पर बड़ा असर पड़ा है। अंबेडकर विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने तथ्यों को तोड़ मचोड़ कर पेश किया। मैंने संविधान की चर्चा के दौरान राज्यसभा में जो भी कहा था उसे एडिट कर आधा दिखाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की इस्तीफे मांगे जाने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरे इस्तीफे से खड़गे की दाल नहीं गलने वाली। अभी 15 साल उन्हें उसी जगह बैठना है जहाँ वो बैठे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई कैबिनेट बैठक के शेड्यूल में अचानक बदलाव किया गया। 20 दिसंबर को होने वाली यह बैठक अब 19 दिसंबर यानी कि आज शाम 5 बजे होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। जेपी नड्डा और अश्विनी वैष्णव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर चर्चा का आयोजन हुआ। वहीं आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया। भारत सरकार ने उत्तराखंड को आपदा प्रबंधन के लिए 1480 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृति की है। इस धनराशि का उद्देश्य राज्य में आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों को सुदृढ़ करना और आपदा के प्रभाव को कम करना है। दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र की सरकारों ने नए साल से पहले जनता को शानदार तोहफा दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की बात कही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहब अंबेडकर को लेकर राज्यसभा में की गई टिप्पणी पर भारी विवाद के बीच तृणमूल कांग्रेस ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। एक देश एक चुनाव पर सरकार ने एक साथ 2 बड़े कदम उठाए। फर्स्ट स्टेप के तहत लोकसभा में इसको लेकर विधेयक पेश किया गया। इसके साथ ही सरकार ने इस बिल पर व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय कमेटी बनाने का भी ऐलान किया है।
अरविंद केजरीवाल और आप के नेता बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में दिए गए बयान पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। अमित शाह के बयान को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी बीजेपी के अहंकार को दर्शाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हमने इनका विरोध किया। हमारे देश का जो संघ संरचना है उनको खत्म करने की ये कोशिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहयोग और साझेदारी को बढ़ाते हुए कुवैत की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। 43 सालों में यह किसी भारतीय पीएम की इसी प्रमुख पश्चिम एशियाई देश की पहली यात्रा होगी। इस समय खाड़ी सहयोग परिषद की अध्यक्षता भी कुवैत के पास ही है। संसद के शीतकालीन सत्र में एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया है। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर हमला किया। अमित शाह ने विपक्ष पर संविधान और BR अम्बेडकर के नाम का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा हाल ही में संसद में फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर पहुंची। इस हरकत की भाजपा नेताओं ने आलोचना की, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे। इससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया है। इसके तहत राजधानी के 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का इलाज मुफ्त में होगा।